हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आजू टॉक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपना नया मास्टर यानी मालिक कैसे ढूंढा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डॉग के बारे में, जो कि अपने लिए एक मालिक ढूंढ रहा है। देखते हैं कैसे उसने अपना मालिक ढूंढा और वो ढूंढ क्यों रहा था। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप जानते होंगे कि डॉग और वुल्फ आपस में गहरा संबंध रखते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आप इसके बारे में भी कुछ जानते होंगे कि कैसे कई सदियों से, सेंचुरीज का मतलब सदियां, ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने डोमेस्टिकेट किया। डोमेस्टिकेट करने का मतलब होता है अपने फायदे के लिए पालना, एंड टेम करने का मतलब होता है अपने शौक के लिए पालना। ह्यूमन बींग ने पालतू बनाया है जंगली जानवरों को। Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ एक स्टोरी है कि कैसे डॉग पालतू जानवर बना। Dogs were once their own masters. डॉग्स कभी अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, और रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम, आजादी में। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो कि इस जीने के ढंग से इल प्लीज था। मतलब इल प्लीज का मतलब होता है नाखुश होना। He was sick and tired of wandering about by himself. वो बीमार था और थका हुआ था खुद से इधर उधर भटकने को लेकर। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. खाने की तलाश में और being frightened, डरते हुए, of those who were stronger than he, उनसे जो कि उससे ज्यादा ताकतवर थे। He thought it over, उसने इसके ऊपर विचार किया, and decided, और तय किया, that the best thing for him, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज होगी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, बन जाना किसी ऐसे का सर्वेंट, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो कि किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो धरती पर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने अपने लिए ऐसा मालिक ढूंढने का तय कर लिया। He walked and he walked. वो चलता गया और वो चलता गया। And he met a kinsman of his. और वो अपने एक kinsman मतलब रिश्तेदार से मिला, एक रिलेटिव से मिला, अपने एक रिश्तेदार से मिला। A big wolf who was as strong as fires. एक बड़े भेड़िए से जो कि उतना ही ताकतवर था जितना वो डरावना या भयंकर था। फायर्स का मतलब होता है भयंकर या फिर डरावना। Where are you going, dog? तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग? ऐसा वुल्फ ने कहा। The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो कि मेरी सेवाएं ले सके। Would you like to be my master wolf? क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not. I don't see, मुझे नहीं दिखाई देता। Why not, क्यों नहीं, कि मैं तुम कि ऐसा भेड़िए ने बोला कि मुझे कोई ना बोलने का रीजन नहीं दिखाई देता। The wolf said, ऐसा वुल्फ ने बोला, and this agreed upon, और इसके ऊपर सहमति बनी। The two of them went on together, और वो दोनों फिर
एक साथ आगे बढ़े। दे वॉक एंड दे वॉक, वो चलते गए वह चलते गए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। स्निफ्ड, और उसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, वो हट गया क्विकली, तेजी से। ऑफ द पाथ, रास्ते से वो तेजी से हट गया। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड क्रेप्ट इनटू द फॉरेस्ट, और वो घने जंगल के अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हारे ऊपर क्या आ गया मास्टर। ही आस्क्ड, यानी ऐसा डॉग ने बोला भेड़िए से। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आपको ऐसा किसने डरा दिया। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, बाहर एक बियर है यानी भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, मुझे और तुम्हें। Seeing that the bear was stronger than the wolf, ऐसा देखते हुए कि भालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर था, the dog decided to take up service with him. डॉग ने तय किया उसके साथ उसको अपनी सेवा देने का। And he left the wolf, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। Asked the bear to be his master, और भालू से पूछा अपना मास्टर बनने के लिए, अपना मालिक बनने के लिए। The bear agreed to this readily, भालू इसके ऊपर आसानी से मान गया। And said, और कहा, let us go and find a herd of cows, चलो चलते हैं और ढूंढते हैं एक गाय के झुंड को। हर्ड ऑफ काउस का मतलब होता है गाय के झुंड को। I'll kill a cow, मैं गाय को मारूंगा। And then we can both eat our fills, और फिर हम पेट भर खा सकते हैं। Eat our fills का मतलब होता है पेट भर खाना। They walked on and soon saw a herd of cows, वह चले और जल्दी ही उन्हें एक गाय का झुंड दिखाई दिया। But just as they were about to come up to it, पर जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाले थे, they were stopped by a terrible noise, वो एक भयंकर ध्वनि को सुनकर रुक गए। टेरिबल का मतलब होता है भयंकर या फिर डरावनी। द काउज वर मूइंग लाउडली, गाय जोर से रंभा रही थी। मूइंग, जो गाय साउंड निकालती है उसको मूइंग बोलते हैं। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और भाग रही थी हर दिशा में चिंता से, मतलब परेशान होकर। The bear looked out from behind a tree, भालू ने पेड़ के पीछे से देखा। And then he too ran hastily deeper into the forest, और वह भी फिर तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। Now why did I have to come here? अब हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. फिर भालू ने ऐसा उस कुत्ते से कहा कि ये शेर है जो कि जंगल के इन हिस्सों में राज करता है। रूल का मतलब होता है राज करना। The lion, who's he? शेर, वो कौन है? Don't you know? तुम नहीं जानते क्या? He is the strongest beast on the earth. वो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। वेल देन I'll say goodbye to you, bear. अच्छा, फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा भालू। I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि इस धरती पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ, वहां से हटकर द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन,
कुत्ता शेर से पूछने के लिए चला गया कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, टू बी हिज मास्टर। द लॉयन अग्रीड टू इट। लॉयन इससे मान गया, इस बात पर मान गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम। और डॉग उसके साथ रहा। एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसकी सेवा की बहुत ही लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ। ये बहुत अच्छी जिंदगी थी। फॉर एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसके बाद शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। ऐसा दिखता था कि कोई भी जानवर शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं था जंगल में। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। और कोई भी डॉग को छूने की हिम्मत नहीं करता था और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और उसे कष्ट पहुंचाने की हिम्मत किसी भी तरीके से नहीं करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। पर एक दिन वो दोनों एक रास्ते के किनारे से जा रहे थे दैट जो कि रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो कि खुली चट्टानों के बीच से गुजरता था। When all of a sudden, फिर अचानक से the lion stopped. शेर रुक गया। He gave a great roar. उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। And struck the ground angrily. और जमीन पर जोर से मारा with his paw, अपने पंजों से। With such a force that a hole formed there. इतनी ताकत के साथ कि वहां पर एक गड्ढा बन गया। Then he began to back away very quietly. और वो पीछे हटने लग गए बहुत ही शांति से। What is it, master? ये क्या है मालिक? Is anything wrong? क्या कुछ गलत है? Asked the dog surprised. डॉग ने पूछा आश्चर्यचकित होकर। I smell a man coming this way. मैंने एक आदमी को सूंघा इस रास्ते से आते हुए। Lion said. लॉयन ने कहा, शेर ने कहा। We'd better run for it or we'll be in trouble. हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। Oh well, then I'll say goodbye to you. ओह अच्छा, फिर मैं आपको अलविदा कहूँगा शेर। Lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस धरती पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ, वहां से हट गया। द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। वो उस आदमी से जुड़ने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहा। एंड सर्व हिम फेथफुली, और उसकी सेवा बहुत ही वफादारी से की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसा बहुत पहले हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और पर आज के दिन डॉग आदमी का सबसे ज्यादा ईमानदार और वफादार सर्वेंट है, नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी और मास्टर को नहीं जानता। सो ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।